हैनीमैन ने जो भी मेटेरिया मेडिका बुक लिखा है उससे जुड़ा हुआ जो भी बुक है उसको सबसे पहले याद करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा है, बेसिक है। मेटेरिया मेडिका का ये बेसिक है, ये नहीं याद हुआ तो समझिए सब आपको बेवकूफ समझे। याद कर लीजिए जल्दी से। हैनीमैन ट्रांसलेटेड द कूलेंस मेटेरिया मेडिका इन 1719। कूलेंस मेटेरिया मेडिका हैनीमैन ने कूलेंस मेटेरिया मेडिका ट्रांसलेट किया था। यहीं से तो स्टार्ट हुआ था मेटेरिया मेडिका, यहीं से तो स्टार्ट हुआ था होम्योपैथी। इसी में तो एक मेडिसिन मिला था जिस हैनीमैन को जो डाउट हुआ था अपने आप पे ही प्रूव किया था। पता है आप लोगों को कौन सा मेडिसिन है वो? ठीक है, सिंकोना मेडिसिन था, चाइना। मलेरिया लाइक सिम्टम था, इसी बुक में तो था वो। इसीलिए ये बुक इसीलिए उतना प्रसिद्ध है, फेमस है, कूलेंस मेटेरिया मेडिका। तो पूछा जाता है कौन सा ईयर था वो? 1719, 1790 में। तो अब आप लोग बताइए, एक लाइन हम यहाँ पे ऐड करते हैं इसी पे बेस्ड। आपको पता चल गया कि 1790 में हैनीमैन ने कूलेंस मेटेरिया मेडिका ट्रांसलेट किया था। जहाँ पे ट्रांसलेट करते समय उन्होंने चाइना के सिम्टम्स को पढ़ा और चाइना के सिम्टम्स को पढ़ के खुद पे प्रूव किया और होम्योपैथी का बर्थ हुआ। तो आपके अनुसार ये बताइए कि होम्योपैथी का बर्थ कब हुआ था? इंटरेक्शन करते रहिएगा, इंटरेक्शन करते रहिएगा, आंसर करते रहिएगा। जितना आंसर कीजिएगा उतना सीखिएगा, उतना याद होगा। चलिए, कंफ्यूजन यहाँ पे हुआ ना एक आदमी को, ये बस एक ही आंसर गलत था। सही आंसर है 1796। ठीक है, भले ही 1790 में ट्रांसलेट हुआ था लेकिन बर्थ 1790 में नहीं हुआ था। होम्योपैथी का बर्थ 1796 में हुआ था। और अकॉर्डिंग टू रिचर्ड हेल। ठीक है, रिचर्ड हेल के अकॉर्डिंग, ये भी लिखना है, ये भी याद रखना है, एमसीक्यू है। बर्थ ऑफ होम्योपैथी ईयर 1796 अकॉर्डिंग टू रिचर्ड हेल। ठीक है, चलिए। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप अपना अपना जरूर नाम टाइप करके क्लास ज्वाइन कीजिएगा। नाम टाइप कर लीजिएगा, सही नाम लिखिएगा, छुपने का कोशिश नहीं कीजिएगा। चलिए, दूसरा पॉइंट है फर्स्ट होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका। फर्स्ट होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका जो था वो सबसे पहला होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका। समझिएगा ये क्या पॉइंट बता रहा है कि सबसे पहला होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका जो था। होम्योपैथिक क्यों लिखा गया ये होम्योपैथिक? क्योंकि होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका से पहले भी मेटेरिया मेडिका होता था जो होम्योपैथिक नहीं होता था। तो हम लोग होम्योपैथी से जुड़े हैं, इसलिए होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका जो सबसे पहला जो लिखा गया वो था 1805 में। ठीक है, ये कौन सा था? ये इस बुक का नाम क्या था? जरा आप लोग बताइए, कौन सा बुक था ये किस बुक के बारे में कहा जा रहा है, इसका नाम क्या है? कौन सा बुक है जो 1805 में पब्लिश हुआ था? वो फ्रैगमेंटा था, करेक्ट। वो फ्रैगमेंटा था, वो फ्रैगमेंटा था। किसने लिखा था? हैनीमैन ने ही लिखा था। ठीक है, ये हैनीमैन ने ही लिखा था 1805 में, जिसमें 27 ही मेडिसिन था। आजकल आप लोग देखते हैं मेटेरिया मेडिका का बुक, उसमें बहुत सारा मेडिसिन होता है, लेकिन जो पहला मेडिसिन लिखा गया था, पहला मेटेरिया मेडिका, उसमें 27 ही मेडिसिन था, ईयर 1805। नेक्स्ट है, हैनीमैन ने मेटेरिया मेडिका प्यूरा लिखा, उसका फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन हम लोग को याद करना है। मेटेरिया मेडिका प्यूरा का फर्स्ट एडिशन आगे, हैनीमैन ने बहुत सारा बुक लिखा, तो मेटेरिया मेडिका का बुक जो लिखा आगे वो मेटेरिया मेडिका प्यूरा था, जो फर्स्ट एडिशन 1811 से 21 है, सेकेंड एडिशन 22 से 28 है, थर्ड एडिशन 30 से 39 है। एंड 6 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम 64 67 67, ये नंबर ऑफ मेडिसिन है तीनों एडिशन का। मेटेरिया मेडिका प्यूरा का 3 एडिशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में आपको ईयर याद करना है, नंबर ऑफ मेडिसिन याद करना। नंबर ऑफ मेडिसिन आसान है, 64 67 67, 64 67 67। ठीक है, 64 67 67। ठीक है, ईयर भी याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। अगर कंफ्यूजन होता है तो 11 22 30, है ना? लग रहा है ना कि 11 का पहाड़ा है, 11 का टेबल है। 11 वन जा 11, 11 टू जा 22 एंड 11 30, 11 थ्री जा 33। तो 33 बोल दीजिएगा, लेकिन याद रखिए कि 33 नहीं हो, 30 है। ठीक है, ऐसे टेबल करके याद कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये टेबल है, लेकिन लास्ट वाला चेंज कर लीजिएगा, 30 बना लीजिएगा। ये याद करने का तरीका है। चलिए,
64, 67, 67। ठीक है, ये मेडिसिन, नंबर ऑफ मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो याद करना आप लोगों को। अगला देखिए, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, ये भी हैनीमैन ने लिखा, इसमें भी मेडिसिन था। थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज ये कब लिखा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही करना है। ये ईयर, थियोरी ऑफ क्रोनिक डिजीज का ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब ये लिखा गया? 1828 में लिखा गया। 4 वॉल्यूम में, वॉल्यूम याद करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मेडिसिन जरूर याद कीजिए, 47 मेडिसिन था इसमें। ठीक है, सबसे पहले लिखा 27, फिर 64 मेडिसिन लिखा हैनीमैन ने, फिर 47 मेडिसिन लिखा हैनीमैन ने। थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, ये थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज है, शॉर्ट में लिखा है थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज। फर्स्ट एडिशन 1828 में, सेकंड एडिशन 1835 में। ठीक है, 28 में और 35 में। चलिए, और 47 मेडिसिन, ये नीचे 47 मेडिसिन, दोनों में, दोनों एडिशन में 47 मेडिसिन ही है। वॉल्यूम याद करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ईयर याद रखिए, मेडिसिन याद रखिए। समझ गए सभी लोग? आपने क्लास में ही देखा और क्लास में ही याद करने का भी कोशिश कीजिए। सिर्फ न्यूज जैसा दे नहीं देखिए कि न्यूज चल रहा है सुनते चले जा रहे हैं। सोचिए कि आपको याद हुआ कि नहीं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। जैसे बताएगा 11, 12 एंड 13, क्योंकि हम क्लास में ही पूछने भी लगते हैं। चलिए बताइए, बताइए मेटेरिया मेडिका प्यूरा का सेकंड एडिशन कब पब्लिश हुआ था? बताइए, ईयर बताइए। मेटेरिया मेडिका प्यूरा का सेकंड एडिशन कब पब्लिश हुआ था? सबको याद हो गया, 1822। चलिए, करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, बस रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। चलिए, अब बताइए, थियोरी ऑफ क्रोनिक डिजीज का सेकंड एडिशन कब पब्लिश हुआ था? बताइए, थियोरी ऑफ क्रोनिक डिजीज का सेकंड एडिशन कब पब्लिश हुआ था? ओके ओके ओके, चलिए सभी का सही आंसर है, सबका नाम हम पढ़ रहे हैं, सभी लोग अपना नाम जरूर लिख के रखिएगा, और हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब जैसे आपको हम पहचानेंगे नहीं तो कैसे हम आपको प्रमोट करेंगे। जरूर आंसर करिए, आंसर करिएगा तभी तो हम देखेंगे आपको। ठीक है, जिनका मान लीजिए गलत हो रहा है, ज्यादा जिसका गलत होता है उसके नाम को हम पढ़ते हैं और उनको गाइड भी करते हैं, इसलिए आंसर करिएगा तब ना पहचानेंगे आपको। आंसर करते रहिए। अगला क्वेश्चन सुनिए, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि थियोरी ऑफ क्रोनिक डिजीज के सेकंड एडिशन में कितना मेडिसिन था? बताइए। 47 था, करेक्ट है। चलिए, सभी लोगों को याद हो गया लगता है। चलिए, अब हमारा पहला मेडिसिन है एब्रोटेनम। ठीक है, सभी तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी तरह के एग्जाम के सिलेबस को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, एब्रोटेनम। ठीक है, एब्रोटेनम हमारा पहला मेडिसिन एलेंस की नोट का। हम लोग एलेंस की नोट को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट ऑल ऑल एग्जाम्स में एलेंस की नोट को के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। कॉमन नेम क्या है एब्रोटेनम का? सदर्न वुड एंड लेडीज लव। ठीक है, याद करने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ पढ़ना नहीं है। सदर्न वुड लेडीज लव, सदर्न वुड लेडीज लव। एब्रोटेनम में सदर्न वुड लिखा, सॉरी एलेंस की नोट में सदर्न वुड लिखा है, एलेंस की नोट में सदर्न वुड लिखा है, लेडीज लव नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये भी है, याद रखिए। फैमिली कंपोजिटिव, फैमिली कंपोजिटिव। अब कंपोजिटिव फैमिली में क्या एब्रोटेनम ही है? नहीं, और भी बहुत सारे मेडिसिन है, वो आपको दिखाएंगे और याद भी कराएंगे। देखिए, ये क्लास 3 से बिलोंग करता है। कौन सा क्लास? क्लास 3 से बिलोंग करता है। क्लास 3, क्या है ये क्लास 3? कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्लास कहाँ से आ गया, क्लास 1 2 3 क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है, हैनीमैन ने क्या किया था, जितना भी मेडिसिन प्रिपेयर करने का तरीका था उनका, उन्होंने 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बहुत सारा मेडिसिन उन्होंने बनाया और अपना बनाने का तरीका भी बता दिया। तो तरीका बताया तो उन्होंने 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्लास 1 2 3 4, इस तरह से क्लास 9 तक, है ना। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा जूसी प्लांट जो होगा उसको क्लास 1 में रख दो, जो सबसे कम जूसी होगा उसको क्लास 3 में रख दो, जो प्लांट जो मेडिसिन जो वाटर सॉल्युबल है उसको 4 में रख दो, जो अल्कोहल सॉल्युबल है उसको 6 में रख दो। इस तरह से, मतलब बनाने का तरीका में भी कुछ अंतर था। उनका जो सोर्स, मेडिसिन का जो सोर्स होता है, उन उसमें भी कुछ अंतर था। कुछ जहरीला मेडिसिन भी होता है, इसलिए उन्होंने सभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
मेडिसिन्स को उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 9 पार्ट में। तो उन्होंने एब्रोटेनम को क्लास 3 में डाल दिया। तो बताइए, क्लास 3 वाला जो मेडिसिन होता है उसमें जूस सबसे ज्यादा होता है कि मीडियम जूसी है कि लिस्ट जूसी है? बताइए। अभी हम जस्ट अभी अपने हमने यहाँ पे बताया आपको, मोस्ट जूसी, मीडियम जूसी और लिस्ट जूसी। चलिए, वेरी गुड। सभी का आंसर करेक्ट। लिस्ट जूसी लिखिए, लिस्ट जूसी नहीं, लिस्ट, मीडियम नहीं, मीडियम नहीं, लिस्ट जूसी है। ठीक है। चलिए, क्लास के बारे में, ये तो फार्मेसी का बात है, ये फार्मेसी में पढ़ना हम लोग को, होम्योपैथिक फार्मेसी में। लेकिन यहाँ से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट ना, इसलिए यहाँ पे लगे हाथ बता भी देते हैं। ये था मोस्ट जूसी, दूसरा है मीडियम जूसी, तीसरा है लिस्ट जूसी, है ना, जिसमें एकदम सूखा सूखा प्लांट का लीफ हो, वही लिस्ट जूसी में आता है क्लास 3 में। तो एब्रोटेनम में क्लास 3 वाले मेडिसिन को कैटेगराइज, क्लास 3 में एब्रोटेनम को कैटेगराइज किया गया है। सोर्स, एब्रोटेनम का सोर्स क्या है? एब्रोटेनम मेडिसिन कैसे बनता है, प्लांट के किस पार्ट से बनता है? लीफ से बनता है। ओके। चलिए, प्रूवर कौन है एब्रोटेनम का? कशिंग, डेवेंटर, गैचल। प्रूवर आज तक हमें लगता है कि बहुत ही कम पूछा गया, सबसे कम इंपॉर्टेंट है, आपको प्रूवर का नाम याद रखना। प्रूवर नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन बाई चांस कहीं पूछ दे, इसलिए हमने पीडीएफ में लिख भी दिया है। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा क्लास फिनिश होने के बाद। ऐसा नहीं डेली डेली पीडीएफ के लिए मैसेज कीजिए कि पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है। क्लास खत्म होगा तभी पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। मतलब लगभग 20 मेडिसिन पढ़ लीजिए, तब पीडीएफ मिलेगा। आप लोग अपना नोट्स अगर डेली बनाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। अपने हाथ से नोट्स बनाइए, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने इस स्लाइड में क्या पढ़ा? एब्रोटेनम का कॉमन नेम सदर्न वुड होता है। ठीक है, याद हो गया आपको। फैमिली कंपोजिटिव होता है। ओके। क्लास 3 है। कैसे बनता है? लीफ से बनता है। प्रूवर, कसिंग, डेवेंडर, गैचल। ठीक है। चलिए। चलिए, और हम आपको ये बताते हैं कि एब्रोटेनम क्या सिर्फ कंपोजिटिव में सिर्फ क्या एब्रोटेनम ही है? नहीं ना। तो क्यों हम कॉम्पोजिटिव फैमिली को बाद में पढ़ने के लिए रखें? क्यों ना अभी से ही इसको पढ़ ले, है ना। चलिए, एब्रोटेनम कॉम्पोजिटिव में सिर्फ एब्रोटेनम नहीं है, अर्निका भी है, टैक्सिकम भी है, मिलिफोलियम भी है, सीना भी है, कैमोमिला भी है, एब्रोटेनम भी है, यूपेटोरियम भी है एंड कैलेंडुला भी है। ठीक है। तो याद कैसे करेंगे ये? इसी बार के एग्जाम में आया हुआ है। इस बार जो AIA PGT का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। पूछा था कॉम्पोजिटिव फैमिली का मेडिसिन बताइए, मैचिंग करने के लिए था। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए, याद ऐसे रखना है। देखिए, अर्निका कैसा मेडिसिन होता है? इंजुरी का होता है ना, इंजुरी का पता है आपको। मिलिफोलियम कैसा मेडिसिन होता है? ये भी इंजुरी का मेडिसिन है, फ्रेश ब्लड इसमें आता है। एब्रोटेनम नहीं, कैलेंडुला कैसा मेडिसिन होता है? ये भी इंजुरी का मेडिसिन है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे 3 मेडिसिन तो इंजुरी का निकल के आ गया। इंजुरी का, चोट लगने का मेडिसिन आ गया ना, 3 मेडिसिन। कौन कौन सा? अर्निका, मिलिफोलियम एंड कैलेंडुला, है ना। चलिए, इंजुरी का। उसके बाद देखिए, सीना, कैमोमिला एंड एब्रोटेनम, ये सब कैसा है? ये चाइल्ड का मेडिसिन है ना। 3 और मेडिसिन जो हो गया वो चाइल्ड का मेडिसिन है ना। ये चाइल्ड का कौन कौन सा मेडिसिन हो गया? एब्रोटेनम, सीना, कैमोमिला। अच्छा, यूपेटोरियम भी तो इंजरी का है। यूपेटोरियम भी तो इंजरी का, चोट का होता है ना, बोन पेन वाला। ठीक है। तो समझ लीजिए, पेन का मेडिसिन अर्निका, मिलिफोलियम, कैलेंडुला एंड यूपेटोरियम हो गया 4, और 3 यहाँ हो गया। एक बस टैरेक्सिकम रह गया, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो ये था कॉम्पोजिटिव फैमिली का सभी मेडिसिन। ऐसे याद करना है, इंजुरी का, चाइल्ड का, ऐसे करके याद कर लेना है। चलिए, अब कॉम्पोजिटिव का निमोनिक्स भी है, अगर निमोनिक्स आपको अच्छा लगे तो पढ़ लीजिएगा। हम ऐसे यहाँ पे डाल दिए हैं। निमोनिक्स का मतलब ये एक शॉर्ट सेंटेंस है जिससे आप सभी मेडिसिन को डिकोड कर सकते हैं। जैसे टारगेट का मतलब टैरेक्सिकम है यहाँ पे,
मिलेनार का मतलब यहाँ पे मिलिफोलियम है। याद करने का एक तरीका है, कैमलियन का कैमोमिला है, कैलेंडर मतलब कैलेंडुला है ना, एब्रोड मतलब एब्रोटेनम है, आर्नी मीन्स आर्निका है, सिनेमा मीन्स सीना है, ये यूपेटोरियम है ना। याद करने का एक अच्छा सा तरीका, आर्नी टारगेट्स मिलर सिनेमा कैमलियन टू अब्रॉड फ्रॉम यूरोपियन कैलेंडर। याद करने का एक तरीका है, एक याद करने का तरीका तो सबसे अच्छा तो वही था, चाइल्ड का और वहाँ चाइल्ड का इंजुरी का। ठीक है, तो अब आपसे हम पूछते हैं, चलिए ज्यादा पूछेंगे तो टाइम निकल जाएगा, तो कम पूछते हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स। लीव्स से क्या क्या मेडिसिन बनता है? नॉट वन लेवोटेनम, कैनाबिस इंडिका, कोका, डिजिटलिस, कालमिया, ओलियंडर, रस्टक्स, टबैकम, थूजा, ये सब लीव से ही बनता है। क्लास 3 से बिलोंग करता हुआ नॉट वन लेवोटेनम, शीला प्लांटागो, क्नाबिस सटाइवा, पोडोफाइलम बर्बेरिस, अर्निका, कालमिया लीडम, जस्टिसिया सिम्फाइटम, बैप्टिसिया, थूजा, पल्साटिला, रस्टक्स, सीकल कॉर्ड। ये पूरा लिस्ट एक बार पढ़ लेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं याद आ जाए। रस्टक्स भी लीव से ही बना हुआ है ना। ब्राइनिया लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन रूट से बनता है ना, अपोजिट है रस्टक्स के, अपोजिट ब्राइनिया। इसका इसका जो मोडेलिटी है वो अपोजिट होता है ना। ये मोशन से एग्रावेट होता है, ये मोशन से रिलीफ होता है। सॉरी, ये मोशन से रिलीफ होता है, ये मोशन से एग्रावेट होता है। ब्राइनिया का पेन मोशन से एग्रावेट होता है, एंड रस्टक्स का पेन मोशन से रिलीफ होता है। उल्टा यहाँ पे मोडालिटीज में भी है, और इसके सोर्स में भी। ये पत्ता से बनता है, ये रूट से बनता है। ये सबसे ऊंचा वाला पार्ट से बनता है, ये सबसे नीचे वाले पार्ट से बनता है। ब्राइनिया रूट, ब्राइनिया में रूट, ठीक है, ब्राइनिया रूट याद रखिएगा, ब्राइनिया रूट से बनता है, रस्टक्स लीफ से बनता है। ओके, चलिए। क्लास 3 को भी याद करने का एक तरीका है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। जस्टिस जस्टिसिया हो गया, बापूधाम बाप्टिसिया हो गया, पल्साटिला हो गया, रशियन रस्टक्स हो गया, एवरोड एवर्टेनम हो गया, ये सिकल कॉर्ड हो गया, ये कालमिया हो गया, ये लीडम पाल हो गया, ये अर्निका हो गया, ये बर्बेरिस वल्गेरिस हो गया, ये पोडोफाइलम हो गया, ये प्लांटागो हो गया, ये सीला हो गया, ये जस्टिसिया हो गया। जस्टिसिया 2 बार हो गई। ठीक है, ये भी याद करने का एक तरीका है। अगर आप इतना मेहनत करते हैं तो अच्छी बात है, करिए, करिएगा तभी तो सबसे आगे बढ़िए। और ये है मेडिसिन क्लास 3 का, और ये है क्लास 3 को याद करने का तरीका। अब आ जाते हैं हमारे अपने बुक में, एलन स्किनोट का ये बुक है। ठीक है, चलिए। एवरोटेन कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। ऐसे एवरोटेनम हम लोग क्या पढ़ते हैं? एवरोटेनम क्या है? एक चाइल्ड का मेडिसिन। हम लोग जनरली क्या जानते हैं, आमतौर पे क्या जानते हैं? एवरोटेनम एक चाइल्ड का मेडिसिन है, जो माल न्यूट्रिशन में सभी लोग जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा लेकिन गलत है, बिना टेस्टिंग के डायरेक्ट माल न्यूट्रिशन दे देना। माल न्यूट्रिशन वाला पेशेंट है, मरसमस वाला पेशेंट है, इमेसिएटेड पेशेंट है, तो एब्रोटेनम हम देते हैं। लेकिन देखिए इसमें सिम्टम बहुत सारा है, हालांकि बहुत सारा सिम्टम है जो मैरसमस से बिलोंग करता है, एमएसएस से बिलोंग करता है। फर्स्ट लाइन देखिए, एल्डरनेट कॉन्स्टिपेशन डायरिया। ये लाइन बहुत सारे मेडिसिन में लिखा है, इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं। बहुत सारे मेडिसिन में लिखा है, लेकिन लिंटेरिया, लिंटेरिया का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, लिंटेरिया का मतलब है। और ये सिर्फ और सिर्फ एब्रोटेनम में ही लिखा है। लिंटेरिया पूरे एलेंस्किनोट में, एब्रोटेनम में ही लिखा है और कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, लिंटेरिया। उसके बाद देखिए, मरासमस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमेंसेशन स्पेशली ऑफ लेग्स। मैरास्मस बहुत सारे पेशेंट्स में, बहुत सारे मेडिसिन में है, लेकिन इसका मैरास्मस लेग्स में है। ध्यान देना, लेग्स में, लेग्स में। अब हमने ये ऑब्जर्व किया है कि एवोटेनम में बहुत सारा ऐसा सिम्टम है जो लेग्स में ही जा रहा है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन, याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कि एवरोटेनम को याद करने के लिए याद रखिए, बहुत सारा ऐसा सिम्टम जो लेग्स में ही जाता है। सिम्टम लेग्स का ही, जैसे लेग्स यहाँ मिल गया आपको, एक्सट्रीमिटीज मिल गया, फिर यहाँ से आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रीमिटीज मिल गया आपको। एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है? लेग्स वाला ही एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटी देखिए, लोअर है ना, जो फिर से वो पैर तक पहुंच गई। फिर हम आपको दिखाते हैं, देखिए लिम्स। लिम्स का मतलब क्या होता है? हाथ पैर ही होता है। फिर हम आपको दिखाते हैं, देखिए गाउट कहाँ होता है? पैर में ही ना गाउट होता है।
घुटना में होता है ना। एंकल जॉइंट पैर में ही है। चिलब्लेन ज्यादातर पैर के फिंगर्स में होता है। अनेबल टू स्टैंड, पेशेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है। कैसे नहीं खड़ा हो रहा है? पैर में ही प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसीलिए ऊपर क्या लिखा था, मैरास्मस स्पेशली लेग्स, है ना। मैरास्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमेजिनेशन स्पेशली ऑफ लेग्स, लेग्स का ही मैरास्मस यहाँ पर मार्क किया जा रहा है। तो बताइए, है कि नहीं लिम्स में, पैर में ज्यादातर पहुंच रहा है कि नहीं? तरीका ठीक है कि नहीं याद करने का, है ना। चलिए, पैर में ही पहुंच रहा है। तो मैरास्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमेजिनेशन स्पेशली ऑफ लेग्स, कैसा मैरास्मस है? लेग्स में मैरास्मस हो रहा है, लेग्स का मैरास्मस। स्किन फ्लैबी एंड हैंग हैंग लूज इन फोल्ड्स। ठीक है। या लेग्स का मरासमस एब्रोटेनम में। नेक का मरासमस नेट्राम्यूरन सेनिकुला में है। ठीक है। नेक का नहीं, लूज इन फोल्ड्स, स्किन इसका नेक का, वही मरासमस है। मालन्यूट्रिशन ही आपको नेट्राम्यूरन सेनिकुला मिलेगा। चलिए, मरासमस से जुड़े सभी मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्यों एब्रोटेनम में ही मरासमस सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ते हैं मरासमस सभी का। ठीक है। चलिए, आपके सामने देखिए, मैरास्मस का सभी मेडिसिन मिल गया। एब्रोटेनम में कैसा है? लेग्स वाला मैरास्मस है ना। तो एब्रोटेनम हो जाएगा। अगर आपसे पूछिएगा कि मैरास्मस पेशेंट में हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल मैरास्मस मैरास्मस प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर, हर साल बढ़ते ही जा रहा है, अर्जेंटा नाइट्रिकम आ जाएंगे। मैरास्मस लगातार बढ़, रैपिड इमेसिएशन आर्सेनिक हो गया। अगर मैरास्मस के साथ पेशेंट लग रहा है कि ओल्ड दिख रहा है, पेशेंट इज लुकिंग ड्राइड अप एंड ओल्ड, पेशेंट ओल्ड दिखने लगा, तब आप ओपीएम बताइएगा। तो ये है ना सभी मैरास्मस का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन। आर्सेनिक कब बताएंगे? रैपिड इमेसिएशन में। अर्जेंटम नाइट्रिकम हर साल बढ़ता जा रहा है, एवरी ईयर। एब्रोटेनम में लेग्स का मैरास्मस। ओपियम मैरास्मस के साथ साथ बूढ़ा दिख रहा है, ड्राइड अप ओल्ड मैन जैसा दिख रहा है ना। बच्चा कैसा दिख रहा है? देखिए, ओल्ड मैन जैसा। तब ओपीएम आपको प्रिस्क्राइब करना है। हम लोगों को सिर्फ याद ही नहीं करना है, नॉट ओनली मेमोराइज, सिर्फ याद, याद तो करना है ही, साथ में ओपीडी भी तो करना है, क्लिनिक भी तो चलाना है। मान लीजिए आप याद कर लेते हैं सिर्फ, आपको सोचते हैं कि हम तो जॉब करेंगे, मेडिकल ऑफिसर बनेंगे, है ना। कुछ भी आप बन जाइएगा, आपका क्लिनिक जरूर चलेगा। क्लिनिक आप जरूर ओपन कीजिएगा, कहीं ना कहीं जरूर ओपन कीजिएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग को पढ़ना है। देखिए, ओपीएम का पेशेंट कैसा होगा? रिंकल्ड होगा, झुर्रिया होगा, बूढ़ा दिखेगा। याद करना है हम लोग को। अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर, है ना। चलिए, तो एवोटेनम को याद करने के लिए अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैरास्मस में इसका हेड भी वीक होगा, कैनोट होल्ड इट अप, हेड भी कमजोर है, वो अपने हेड को संभाल नहीं पाएगा। फिर से ये नीचे वाला जो लाइन है, फिर से वही बात फिर से बता रहा है कि मैरास्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली, जो हम आपको रिपीट कर चुके हैं। रैवेनस हैंगर का मतलब, रैवेनस हंगर का मतलब क्या होता है? रैवेनस हंगर का मतलब बहुत ही तेज भूख, राक्षस वाला भूख लगेगा इस पेशेंट को। लेकिन भूख लग रहा है तो इसका मतलब उसको तो हेल्दी होना चाहिए, लेकिन फिर भी स्टिल द पेशेंट लूज फ्लेश, फिर भी वो अपना फ्लेश लूज कर ही रहा है, कोई भी मांस नहीं बन रहा है, कितना भी अच्छे से खा रहा है। रैवणस संगर उसका पीछा, रैवणस संगर तो है ही, लेकिन मरासमस उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। रैवणस संगर भी बहुत सारे मेडिसिन में लिखा हुआ है, तो क्यों ना अभी डिफ्रेंशिएट कर ले, आगे भी मिलेगा तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सिंपल सा बात है, एब्रोटेनम में लिखा, एडम में ये लिखा है, इट्स फ्रीली एंड वेल एंड येट लूजेस फिटनेस ऑल द टाइम, मतलब उसका मीनिंग सेम है। खाने के जस्ट बाद भूख लग जा रहा है, ऐसा बहुत सारे पेशेंट में आप देखिएगा, बच्चों में देखिएगा। हंगर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग मेडोराइनम, ठीक है, खाने के तुरंत बाद भूख लग जाना। अगर खाने के तुरंत बाद स्टूल फील होगा तब क्या होगा बताइए? अर्जिंग होगा स्टूल का, तब क्या होगा? खाने के तुरंत बाद स्टूल अर्जिंग होगा, तो एलन स्मिथ में क्या बताया गया है बताइए? नहीं। चलिए, एलोज है, एलोज लिखिएगा, ठीक है, एलोज।
चलिए, अब बाकी कोई और मेडिसिन आप लोग बताएंगे ना, जैसे कोरोडन टीवी बताया गया है, अर्जेंटम नाइटिकम भी बताया गया, तो उनको हम गलत नहीं कहेंगे, सही हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो अगला देखिए, सिकल कॉर। सिकल कॉर में क्या है? अननेचुरल रेवनस एपेटाइट इवन विदाउट, इवन विथ एग्जॉस्टिंग डायरिया, क्रेव्स एसिड लेमनेड। देखिए, ये देखिए, इस लाइन को पढ़िए, क्रेव्स लेमनेड। पेशेंट को क्या पसंद है? लेमनेड। लेमनेड का मतलब होता है नींबू पानी। ठीक है, ये मेरे एग्जाम के क्वेश्चन में था, 2020 के पीजी में क्वेश्चन था ये। क्रेव्स लेमनेड, सिकल कॉर में लिखा है। ठीक है, हाँ, मतलब पेशेंट रेवनस एपेटाइट है उसके पास भी, लेकिन साथ में लेमनेड का भी क्रेविंग है। स्टाफ वाला पेशेंट देखते हैं क्या करता है। स्टाफ वाला पेशेंट में रेवनस हंगर तो इसके पास भी है, लेकिन जो उसका मेन अटैक है उससे कुछ दिन पहले रेवनस हंगर आएगा। फीवर के केस में, फीवर का अटैक से कुछ दिन पहले रेवनस हंगर का अटैक आ जाएगा। अटैक नहीं, उसको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। इन फीवर, राइवनस हंगर फॉर डेज बिफोर अटैक। ठीक है, चलिए, स्टाफ का कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए। जिंकम में देखिए क्या लिखा है, राइवनस हंगर अबाउट 11 और 12 AM, है ना। सल्फर में भी इसी तरह का लाइन है, 11 बजे का भूख लगता है उसको। एंड जिंकम में 11 बजे राइवनस हंगर है। तो चलिए, यहाँ से डिसाइड होता है कि कौन कितना अपने माइंड में रिटेन कर पाता है। जो जितना फोकस करेगा वो उतना रिटेन कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारा लाइन हमारे साथ मिल गया हमारे पास। एवरोटेनम का हंगर, मेडोराइनम का डायमोनस हंगर कैसा है, स्टैफ का हंगर कैसा है, जिंकम कैसा है, एडम कैसा है। अब 100% तो किसी के माइंड में नहीं जाएगा, लेकिन जितना फोकस करेगा उतना माइंड में आ जाएगा आपके। जितना माइंड डाइवर्ट नहीं कीजिएगा उतना याद होगा। अगला लाइन देखिए, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स ऑफ फॉलोइंग कॉलिक। है ना, लिम्स देखिए, लिम्स फिर आ गया ना, तो लिम्स में पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन है और उसके बाद कोलिक है। कोलिक उसके बाद। ठीक है, ये लाइन को पढ़ लिए। लिम्स में पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन है फॉलोइंग कोलिक। कोलिक मीन्स पेट दर्द, और लिम्स में पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन। अगला है रियोमेटिज्म। रियोमेटिज्म, ठीक है, रियोमेटिज्म और एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस। स्वेलिंग से पहले पेन, यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन लिखा हुआ है, फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस। ठीक है, रियोमेटिज्म कंडीशन में स्वेलिंग, रियोमेटिज्म में स्वेलिंग भी होता है। ठीक है, रियोमेटिज्म में ज्वाइंट में स्वेलिंग होने लगता है, उससे पहले पेन वाला स्टेज होता है। तो उस स्टेज में एवरोटेनम इंडिकेट किया गया है। फ्रॉम सडनली चेक डायरिया, अगर डायरिया को चेक करने के बाद, डायरिया को सप्रेस करने के बाद अगर रिमेटिज्म आया है, हो सकता है डायरिया को सप्रेस आपने किया हो, चेक किया हो, चेक करने का मतलब सप्रेस किया हो एलोपैथिक मेडिसिन से, या फिर कोई भी तरीके से, किसी भी तरह के मेडिसिन से आपने डायरिया को चेक किया हो, तो रिमेटिज्म अगर अपीयर हुआ हो तो इंडिकेटेड है एवरोटेनम। डायरिया और अदर सिक्रीशन, किसी सिक्रीशन को भी चेक किया हो तो होगा। और रिमेटिज्म के बारे में क्या लिखा है कि हेमोरॉइड से ये अल्टरनेट होगा। हेमोटेनम के पेशेंट में हेमोरॉइड से ये अल्टरनेट करता है ये डायरिया। रिमेटिज्म, रिमेटिज्म अल्टरनेट विथ हेमोरॉइड, है ना, मतलब हेमोरॉइड एंड रिमेटिज्म अल्टरनेट हो रहा है, तो एब्रोटेनम। और डिसेंट्री के साथ भी अल्टरनेट करता है। तो आपको पता है हेमोरॉइड के साथ अगर कार्डियक इशू, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन अगर अल्टरनेट होगा तो कौन सा मेडिसिन होगा? हेमोरॉइड के साथ यहाँ पे रिमेटिज्म अल्टरनेट हो रहा है तो एब्रोटेनम है। हेमोरॉइड के साथ अगर कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होगा तो कॉलिनसोनिया होगा। कॉलिनसोनिया। ऑल्टरनेटिंग का बात किया जा रहा है। चलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो आपने यहाँ पे समझा
तो चलिए हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि ये जो है ना, ये लाइन जो फ्रॉम सडनली चेक डायरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चेक करने वाला, अच्छा चलिए लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है, नया स्लाइड हम आपको नहीं दिखाएंगे, यहीं से क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग ये बताइए, मेडो का कैसा हंगर था? अच्छा ऐसे नहीं पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं। ये बताइए, रेवनस हंगर डेज बिफोर अटैक ऑफ फीवर, मेडिसिन बताइए। लास्ट 1 मिनट बचा है, आंसर कीजिए। रेवनस हंगर डेज बिफोर अटैक, स्टेप, करेक्ट आंसर। खाना खाने के तुरंत बाद हंगर, फिर से खाना खाया फिर से हंगर, अब बताइए। करेक्ट आंसर मेडोराइनम, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए, रैपिड इमेसिएशन कहाँ लिखा था? रैपिड इमेसिएशन, रैपिड इमेसिएशन वाला मेडिसिन कौन सा था? आर्सेनिक, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। देखिए जल्दी जल्दी सब याद कर ले रहे हैं। एमएमपी का सेकंड एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1822, सभी काम से सही है, 22 वाला सही है, 35 गलत है। वो थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज का सेकंड एडिशन है 35 में। चलिए अब लास्ट बात सुन लीजिए मेरा, जरूर आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है? सभी लोग शेयर कीजिए, कम से कम 10 लोगों को जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं कल, थैंक यू, गुड नाइट, गुड डे। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सभी को।